हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है ये। आपको मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा कि आप ऐसे परसेंटेज क्वेश्चन को अपने माइंड में भी कैलकुलेट करना सीख जाओगे। सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको अगर ट्रिक के हिसाब से भी सोल्व करना है तो सबसे पहले आप एक चीज सीख लो, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीखो। क्योंकि सारे लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते हैं। नॉर्मली तरीके से पढ़ लेते हैं, बट उसमें क्या बोल रहा है, कहां पर क्वेश्चन को घुमाया हुआ है, ये नहीं समझते हैं। इसलिए हम क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल पाते हैं। जबकि मैथ के तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप उसको अपने माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। इतने इजी क्वेश्चन होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 70% वोटिंग मिली है, और जो जीता है 70% वाला, इसको 2000 वोट ज्यादा मिला है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक बात बोली जाती है और दूसरी बात आपको खुद निकालने पड़ती है। मोस्टली क्वेश्चनों में ऐसे ही होता है कि आपको एक बात बता दी जाएगी लेकिन दूसरी बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन दूसरी बात उसी से निकलती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, एक बंदे को 70% वोटिंग मिली है, 70% वोट मिला है टोटल वोट का। आप यहां से ये नॉर्मली तरीके से ये भी तो निकाल सकते हो, जो हारा है उसको 30% वोट मिला होगा। जो हारा है दूसरा बंदा, उसको कितना मिला होगा? 30%। क्योंकि दोस्तों, टोटल परसेंटेज का कितना होता है? 100। अब 100 में से 70% तो इसको मिल गया। अब जो दूसरा उम्मीदवार है उसको तो 30% मिला होगा। लेकिन ये बात आपको क्वेश्चन में नहीं बताई गई है, और यहीं पर क्वेश्चन को घुमाया जाता है। यही बात आपको समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन में आपको एक बात बोली जाएगी, बट दूसरी बात आप खुद अपने माइंड से निकालोगे कि इसको जब 70% मिला है। देखो, परसेंट का कोई क्वेश्चन हो, ये समझो 100, सारा गेम इसी 100 का होता है। टोटल वोटिंग कितनी है? 100। क्योंकि परसेंटेज कोई फिक्स नंबर नहीं है कि 100 कितना नंबर होगा। 100 जिसकी बात होती है वो 100% बन जाता है। यहां पर वोटिंग की बात हो रही ना, तो टोटल वोट कितनी होंगे? 100%। अब यहां पर टोटल वोट कितने बन जाएंगे आपके? 100%। ठीक है। अब इसमें 100% में से 70% जीतने वाले को मिले हैं, और हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30%। क्योंकि टोटल कितना होता है? 100। तो यही कुछ बातें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी सवाल को पढ़ते टाइम। अब यहां पर अगर हम नॉर्मली तरीके से सवाल पढ़ते, 70% इसको वोटिंग मिली है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता है, हम क्या करें। लेकिन एक बात इससे ये भी तो निकल के आ रही है, जब 70% इसको मिला है तो सेकंड वाले को 30% मिला होगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन में ये कह रही है जो बंदा जीता है ना, इसको 2000 वोट ज्यादा मिला है। 2000 वोट का मतलब क्या है दोस्तों? इसको जितना वोट मिला है और इसको जितना वोट मिला है, दोनों का अंतर कितना है? 2000। मतलब ये इससे 2000 ज्यादा है। आप इसको यूं समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो इसको 5000 वोट मिला है, तो इसको कितना मिला होगा? 3000, है ना। तभी तो 2000 होगा ना, इससे ज्यादा। अब हम क्या, अगर 5000 में से 3000 को घटा दे तब हमारा 2000 आ रहा है। तो इसी तरीके से हम 70% में से 30% को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा? ये 2000। क्योंकि ये बता रहे हैं क्वेश्चन में 2000 वोटिंग ज्यादा हुई है। ठीक है। आप समझो क्वेश्चन में। अब 70% में से 30% आप माइनस करोगे तो आपको कितना बचेगा दोस्तों? 40%। ठीक है। ये क्वेश्चन इतना इजी है दोस्तों, माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। अभी आपको बता दूंगा इसके ट्रिक किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। 70% में से आपके 30% कम हुए, कितने आए आपका? 40%। देखो, एक लाइन अभी हुई है, दूसरी लाइन हुई है, तीसरी लाइन में आंसर इसका। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। अब मुझे आप एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? टोटल वोट कितना है, और टोटल वोट आपने कितना है? 100%। अगर हमको 100% की वैल्यू पता चल जाए, जैसे कि यहाँ पर 40% की तो वैल्यू पता है हमें, 2000। 100% की जो वैल्यू आएगी वही तो टोटल वोट होगा ना। अब 40% में हम ऐसे क्या करें कि हमारा ये 100% बन जाए। दोस्तों, अगर हम इसमें 4 का डिवाइड दे दें, अब वैसे तो इसमें 2.5 का मल्टी करने से आ जाएगा ये। ठीक है। किसका? 2.5 का मल्टी करोगे तो आपका 100% हो गया। ठीक है। तो 2.5 का इस साइड भी मल्टी करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बहुत ही बेसिक से समझाना चाह रहा हूं, इसलिए 2.5 का आप कंफ्यूजन होंगे। आपको करना क्या था? 100 बनाना ना, तो 100 इसमें आप 4 का डिवाइड दो, कितना बना आपका? 10। ठीक है। अब 10 का मल्टी कर दो, बन गया आपका 100। 10 10 जा 100%। वैसा आप नॉर्मली 2.5 का मल्टी कर दोगे फिर भी आंसर आ जाएगा। लेकिन
कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाए, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जो अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर सको। तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड देंगे और 10 का मल्टी कर देंगे। तो 4 का डिवाइड इसमें आपको कितनी मर जाएगा, 5 बार। तो 500 10 जा 5000, आंसर आ गया आपका 100% इक्वल टू 5000, 5000। वोटिंग टोटल कितनी है दोस्तों, 5000। अब यहाँ से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो दोस्तों। 5000 का 70% कितना होगा, 10% की ट्रिक होती है, एक जीरो कम कर दिया। अब ये 10% है, अब मुझे चाहिए कितना, 70। 7 का मल्टी कराएंगे, 500 सत्ते 3500। तो पहले वाले को जो वोटिंग मिली होगी दोस्तों वो मिली होगी 3500, ठीक है। अब दूसरे को दोस्तों कितनी मिली होगी, 30%। तो एक जीरो कम किया, कितना रह गया, 10%। 3 का मल्टी करो, 500 दिया 1500, तो आपका आ गया ये 1500। तो पहले को दोस्तों देखो कितना मिला है, 3500 वोट, और दूसरे को कितना मिला है वोट, 1500। तो टोटल वोट कितना हो गया अब, 5000। अब इनका आप डिफरेंस देखो कितना है, 3500 है, इसमें कितना है 1500, कितना वोट ज्यादा है, 2000। इसका मतलब आपका आंसर एकदम करेक्ट है। अब देखो दोस्तों माइंड में कैसे कैलकुलेट करोगे, आप सोचोगे कि 70% उसको मिला है तो सेकंड वाले को मिला होगा 30%, ठीक है। अब 70 में से 30% आपके माइनस होंगे तो कितना बचा आपका, 40%। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि बोल रहे हैं कि इसको जितना वोट ज्यादा मिला है वो कितना है आपका 2000, दोनों का अंतर कितना है 2000। जब 40% हमारा कितना है 2000, तो यहां से हम इमेजिन करेंगे, माइंड करेंगे कि जब 40% आपका 2000 है तो 10% कितना होगा, 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 2000 में 4 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 500 बार। तो आपके माइंड में आएगा कि 10% इसका 500 है, और जब 10% निकाल लिया आपने, 10 का मल्टी कर दो। तो 10 गुणा 10 आपके 100%, तो 500 गुणा 10 आपके 5000। इस तरीके से आप इस सवाल को अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है मैथ से तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है, ओके।